नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठा के नमन करेंगे। श्री परमानंद बोलेंगे हे मुनिवर आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परम पूज्य ऋषि प्रमाण सवर्ण महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस करें। हाथ जोड़ लें। हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती, तो कभी हम छिन्न हो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर शांति होती है तो कई बार अशांति भी आ जाती है। सुखी भी होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं। कई क्षणों में हमें तो होता है तो कभी फिक्र भी आ जाती है। कभी कभी हम आनंद से भरे रहते हैं तो कई बार अवसाद भी आ जाता है।
कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी खिन्नता, कभी आनंद, कभी अवसाद। आखिर ये सब क्या है? हम चाहते क्या है? हम चाहते हर पल सुखी रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, शांति और आनंद से जीना ये चाहते हैं। फिर ये खिन्नता, ये दुख, ये अशांति, ये अवसाद, ये फिक्र क्यों आता? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को एक तरफा बना दे? ऐसी कोई व्यवस्था है? कहते हैं ऐसी व्यवस्था तो किसी के पास नहीं है कि हमारी सारी व्यवस्था एक तरफा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि हमें एक तरफा है। मतलब बाहर चाहे जो परिवर्तन हो हम खुश रहे, बाहर चाहे जैसा संयोग हो हम प्रसन्न रहे, बाहर चाहे जैसी परिस्थिति हो हम आनंदित रहे, बाहर चाहे जैसी सिचुएशन हो हमें शांति हो। चाहते हैं हमारा धर्म हमें यही तो सिखाता है। सदा बाहर प्रसन्न रहने की धर्म का पहला पाठ है जो हमें संदेश देता है कि अपने आप को जानो। कल मैंने आप सबसे कहा था, अगर जीवन को प्रसन्नता से तो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो। और उस संदर्भ में कल मैंने 4 बातें आपसे की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली 4 बातें आपसे कहना चाहूंगा। अपने आप को आनंद से भर करके जीना चाहते हैं, आसक्ति से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, निराकुलता से जीना चाहते हैं। 4 बातें अपने अंदर आत्मसात कर ले जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करती है। पहली बात, संसार में हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा है वह सब महज संयोग है। क्या है? महज संयोग है। संयोग है, वो मेरे नहीं है जब तक है, जब बदलेंगे बदल जाएगा। पहली बात, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे संबंधी हो, या तुम्हारे साथ जुड़े हुए अन्य कोई भी सामग्री हो, मेरे नहीं है, ये पर है, पराये है। जब तक मेरे साथ है मैं इनका उपयोग करूं, इनका उपभोग करूं, लेकिन ये मेरे नहीं है। होता क्या है, हम कुछ पाते हैं तो खुशी होती है, होते हैं तो गम है ना। संत कहते हैं इस संसार में न कुछ पाने जैसा है और न ही कुछ खोने जैसा है। न कुछ पाने जैसा है न कुछ खोने जैसा है, क्योंकि एक परमाणु को भी हम आत्मसात नहीं कर सकते और हमारा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो पाया वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं, सब पराया है, महज संयोग है। यदि श्रद्धा अपने मन में बैठ जाए तो चाहे कैसा भी संयोग हो, चाहे कैसा भी वियोग हो, चाहे कितना भी लाभ हो, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे जैसा भी मान हो, चाहे जैसा भी अपमान हो, चाहे जैसा तुम्हारे लिए लाभ हो
और चाहे जैसा नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? ये सब संयोग। अभी आप सब यहाँ एकत्रित हो, सब अपने अपने घर चले जाओ। मन में कोई विकल्प होगा क्या? हाँ, आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, घंटों की यात्रा होती है, एक ही कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, गपशप करते हैं, जितनी देर रहते हैं हिल-मिल के रहते हैं। अब जब बारी आती है, भाई साहब चले, बहुत से बहुत बाय कर देते हैं, और क्या करते हैं, फिर मिलेंगे ये कह देते हैं। उसको छोड़ के जाते समय रोते नहीं, अरे भाई अब छोड़ना पड़ रहा है, अब आपको हम छोड़ के जा रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है, आपसे मेरी कितनी आत्मीयता हो गई थी, कितनी प्रगाढ़ता हो गई थी, आप कितने अजीज थे, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मान करके चलते हैं ये थोड़े पल का साथ, मेरे साथ है, साथी नहीं। छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी है, वियोग मनुष्य को व्यथित करता है, उसके कारण वो दुखी होता है। न तो संयोग हर्ष का कारण है, न वियोग व्यथा का हेतु। ये संयोग वियोग तो ऊपरी संयोग है, और सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। हर संयोग वियोग में आया है तो जाएगा, आया भी ऊपर से और जाएगा भी ऊपर से। ये ऊपरी बातें हैं। इस सत्य को जानने वाला, इस सत्य को पहचानने वाला संयोग वियोग में विचलित नहीं होता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके बदौलत ये कहा जा सके या किया जा सके कि तुम्हारे साथ कभी कोई वियोग नहीं होगा। भगवान के पास भी ये व्यवस्था नहीं। भगवान भी इस दुनिया से गए, दूसरों की क्या बात। आने के साथ जाना लगा हुआ है। पाए हो तो खोगे, जो जुड़ा है वो बिछड़ेगा। ये तो चलेगा जब इस सत्य पर श्रद्धा होगा, तो फिर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। धर्म हमें ऐसी समझ देता है जो हमारी बुद्धि को संतुलित बनाकर सदा बहार प्रसन्न बने रहने का रास्ता होता है। योग संयोग को एक संयोग मान मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका जवान बेटा 27 साल की उम्र में इकलौता, 3 बच्चों का पिता मर गया। सब लोग स्तब्ध रहे, हो रहा और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी वाले। दुर्घटना हुई, मर गया। लेकिन उस लड़के की मां बड़ी उसने एक ही बात कही कि हमारे गुरु ने एक ही बात सिखाई है कि जिसका संयोग जितने दिन का, मेरे और मेरे बेटे का संयोग कितने दिन का था, वो चला गया,
सब चला गया, सब आना जाना तो लगा ही। वो गया था होमटेज बाहुबली सेवा देने के लिए 1993 में। उसने कहा बेटा गया सो गया, और मुझे इस बात की खुशी है कि जाते जाते भी भगवान की सेवा करके स्वाध्याय कीजिए, जिससे हम अपने परिणाम को और निर्मल बना सकें। ये सामर्थ्य कौन देता है? ये धर्म की सही समझ आने से होती है। तो कितना भी बड़ा योग होगा, सहोगे कि नहीं? जब सहोगे आप अपने आप को स्थिर रख पाओगे। पहली बात, सब चीजों को संयोग मानो। सब संयोग तुम्हारा किसका? बोलो। तुम्हारा ये ठाट बाट क्या है? कर्म की दरवाजा है। ये सब पुण्य के परिणाम स्वरूप आज तुम्हारे साथ टिके हुए हैं, और जब तक पुण्य का योग होगा टिके रहेंगे। लेकिन इस पर तुम्हारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। क्या? किस पर नियंत्रण है तुम्हारा? तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं है। बोल तो रहे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी गिराने लगोगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो। हकीकत यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरी नहीं है, इसकी है। कर्म की, कर्म जन संयोग है, कर्म की धरोहर है। और धरोहर अगर किसी ने रखने को दी है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं धरोहर को संभालूं, और जब सामने वाला मांगने आए तो वापस लौटा दो, है ना? कर्म ने धरोहर हमको दी, पर एक सहूलियत के साथ दी। कर्म ने धरोहर दी है, लेकिन उसके साथ एक सहूलियत दी है कि इस धरोहर का तुम उपयोग कर लो जब तक करना छूट है, लेकिन मिसयूज मत करना, यूज करना। क्या कहता है? ये धरोहर हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसका उपयोग करो, भोग करो, हमें इतराज नहीं है। हमारी जब मर्जी होगी हम वापस ले लेंगे, पर मिसयूज मत करना। यूज करोगे तो हम कोई बीच में खलल नहीं डालेंगे, और मिसयूज करोगे तो एक झटके में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेंगे। इसका सिस्टम सब ऑनलाइन है कर्म का। आप हमको वापस देना। कर्म तो एक कमांड पर खेल बदल देता, विदाउट नोटिस, कोई प्री इंटीमेशन नहीं। अपने जीवन का अनुभव है ही नहीं। कर्म का धरोहर है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? ना मैं मैं आसक्ति रखूं, ना उनका अभिमान करूं, है जब तक उपयोग करूं, आने में खुशी नहीं और खोने में गम नहीं। धरोहर है, मेरी नहीं है। ये समझ अपने अंदर विकसित कर लो, कभी विचलित नहीं हो। बैंक में लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है ना? तो बैंक का मैनेजर होता है, आप पैसा जमा करते हो उसको कोई खुशी होती है, आप अपना पैसा विड्रॉल करते तो उसको तकलीफ होती है। वो क्या करता है? डेबिट क्रेडिट करता है। इसके अलावा नाम जमा कर लिया, काम खत्म। की मर्जी, जमा करे तो हम रख लेंगे और निकालना चाहे तो दे देंगे। करने वाला भी वो और निकालने वाला भी वो, मैं तो केवल मैनेज करने वाला हूं। मानते हो अपने आप को? बोलो, आज से धारणा बना लो।
कि मैं मालिक नहीं हूं, क्या हूं? केवल कस्टोडियन हूं, साथ संभाल कर रहा हूं, और वो भी जब तक कर्म चाहे तब तक। कब खेल बदल जाए कोई पता नहीं। ये समझ अगर अंतरंग में विकसित हो जाए तो जीवन आनंद से सराबोर हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति दुखी होगा क्या? एक जिज्ञासु से किसी संत के पास तत्वोपदेश के लिए गया। उससे कहा, महाराज हमारे पास सब कुछ है, शांति नहीं, आप कोई शांति का मार्ग बता दो। संत ने कहा, तुम्हें तत्वोपदेश में क्या दूं? एक काम करो, अमुक नगर के नगर सेठ से एक शांति स्वरूप है, उनके पास चले जाओ, तुम्हें शांति का उपदेश मिल जाए। सेठ ने सोचा, सारे सेठ साहूकार तो इनके चरणों में उपदेश के लिए आते हैं और ये मुझे सेठ के पास भेज रहे हैं। फिर भी वो श्रद्धालु था। ठीक है, मैं जाता हूँ। वो सेठ शांति स्वरूप के यहाँ गया, देखा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था, अनेक मुनीम गुमास्ते काम में लगे थे। उसने जाकर अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। सेठ ने उसका आत्मीय सत्कार किया और अपने एक मैनेजर को बुलाकर कहा, आज से हमारे अतिथि यहाँ रहेंगे, आप इनकी पूरी व्यवस्था, इनको किसी प्रकार की कमी ना हो। और सेठ अपने काम में लग गया। वो गद्दी पर बैठ करके सेठ के क्रिया कर सोचा, हो सकता है शाम को जब दुकान बंद करे तो कोई प्रवचन हो। सेठ साहब तो बिल्कुल अपनी क्रियाओं अपने काम में मगन। शाम को हुआ, दोनों एक साथ विश्राम के लिए चले गए। कोई बात नहीं, आज का दिन तो यूं ही चला। सोचा चलो करूंगा। दूसरे दिन भी सेठ वही उसी तरह काम में लगा। इसके मन में उथल पुथल, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तभी सेठ का मुनि बड़ा बुरा हो गया। बोले क्या घबराए क्यों? बोले अभी भी सूचना मिली, अब वो अचानक समुद्र में डूब गया और 5 करोड़ का नुकसान। सेठ ने कहा, ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। संदेश देने वाले के चेहरे में दुख है, घबराहट है, पर 5 करोड़ का नुकसान का समाचार सुनने के बाद में सेठ को कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। आगंतुक सेठ को लगा यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। रुका गया, उस समय कुछ नहीं बोला, देखा, रुका। 2 दिन बाद वही व्यक्ति एकदम प्रफुल्लित भाव से आया। सेठ साहब, मेरे हो गया आपके बुद्धि की क्या बात है, क्या हो गया? बोले उस दिन जो मैंने सूचना दी थी वो गलत दी थी। उस दिन जहाज डूबा और अपना माल 2 दिन बाद डिस्पैच हुआ था। अपना जहाज उसमें नहीं था, औरों का था। आज माल सकुशल बंदरगाह में आ गया और मार्केट में तेजी के कारण हमें 10 करोड़ का फायदा हुआ। मार्केट में तेजी आने के कारण हमें 10 करोड़ का फायदा होगा। सेठ ने कहा, ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब सेठ से रहा नहीं गया। आगंतुक सेठ ने कहा, हो गई सेठ साहब ने क्या देख रहा हूं,
5 करोड़ का नुकसान तब भी आपको कोई फर्क नहीं, और 10 करोड़ का फायदा तो भी आपको कोई फर्क नहीं। ये स्थिरता आप कहां से लाए? दोनों मन में विधि की मर्जी, विधि की मर्जी। तो सेठ जी ने समझाते हुए कहा, बताओ भाई, कोई व्यक्ति बैंक में रुपया रखे तो बैंक के कैशियर को कोई फर्क पड़ेगा? कोई विड्रॉल करे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं। बोले बस तुम्हें दिखता है ये व्यापार, ये बात मेरा है, और मैं अपने आप को केवल मैनेजर मानता हूँ। अगर लाभ होता है तो जमा कर देता हूँ, नुकसान होता है तो नाम चढ़ा देता हूँ। मैं तो डेबिट करके, क्रेडिट डेबिट करके अपना काम करता हूँ। ये मेरे नहीं है, मैं केवल उसका प्रबंध कर रहा हूं, कस्टोडियन हूं, मैनेजर हूं। ये सब कर्म की धरोहर है। अब बोलो, ये हकीकत है कि कल्पना? बोलो, हाँ? ये यथार्थ है या कल्पना? इसको स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति कभी लाभ हानि में, मान अपमान में दुखी होगा? हाँ? तो इसको स्वीकारने में इतनी हिचक क्यों? बोलो, महाराज आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हम खुश रहे। अरे रोज तो वही बता रहे हैं, प्रणाम दो। तो उल्टे रास्ते चलोगे तो अपने जीवन में वह प्रसन्नता कैसे लाओगे? ध्यान रखना, न कोई दूसरा हमें दुखी करता है और न ही कोई दूसरा हमें खुश कर सकता है। यदि हम खुश रहेंगे तो अपने बदौलत, और दुखी होते हैं तो अपनी वजह से। अपनी दृष्टि को बदलिए, आध्यात्मिक दृष्टि, खुश रहे। तो ये पराये हैं, संयोग है। दूसरी बात कर्म के धरोहर है, और तीसरी बात क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, अल्पकालिक है, क्षणक्षयी है। यह कर्म के धरोहर है, ठीक है, मान लिए। लेकिन ये जितने प्रतिकूल संयोग आ गए, आप क्या करें? इनमें तो जीना मुश्किल है, बड़ा कष्ट है। बीमारी आ गई, विपत्ति आ गई, और कोई विषमति आ गई। अब ऐसी घड़ी में आप बोलते खुश रहे, कैसे खुश रहे? तो रो, रोने से तुम्हारी चीजें बदल जाए तो रो। तुमको कौन रोकता है? बोलो, बदलेगी क्या? तो क्या करो? अपनी दृष्टि को ये सोचो, ये सब थोड़ी देर की बात है। क्या है? क्षण भंगुर है, नाशवान है, टिकने वाली नहीं है। अगर ये दृष्टि आ गई तो ना आसक्ति होगी, ना अभिमान होगा, ना आकुलता होगी, अपितु हर स्थिति में आनंद बना रहेगा। रास्ता है, थोड़ी देर के लिए है सो है, और है जब तक है, टिकने वाली नहीं है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लीजिए। इससे क्या होता है? मन में धैर्य होता है, और मन का धैर्य हमें स्थिरता प्रदान करता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे, हाँ, तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है, फिर भी आप आनंद से बैठे। क्या मान के? क्या मान के बैठे? थोड़ी देर की बात है महाराज, थोड़ी देर में प्रवचन छोड़ दे। ट्रेन में या बस में सफर कर,
सीट में खड़े खड़े यात्रा करनी। कोई बात नहीं, आधा घंटे का सफर है, थोड़ी देर की बात से चले जाए। पर अगर 24 घंटे का सफर हो तो रिजर्वेशन ही नहीं है, हम कैसे जाएं? है ना? कहने का तात्पर्य क्या है? जब हमें लगता है कि चीजें अल्पकालिक हैं तो कष्ट भी स्वीकार हो जाता है, और जब हमें लगता है कि ये टिकाऊ है तो हमारे लिए अनुकूल भी प्रतिकूल लगने लगता है। कष्ट को कम करना है, क्या करो? सब चीजों को क्षण भंगुर मानो। क्या मानो? ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, अल्पकालिक है, सब निकल जाएगा। कष्ट भी है तो क्या है? एक तो मेरी नहीं है, ऊपर का है, संयोग है, और संयोग भी है कर्म के साथ नियंत्रित है, तो भी अल्पकालिक है। खेल बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या? सब ठीक हो जाएगा। ये मन में बात बैठ गई ना, तो सब होने के बाद भी आप प्रसन्न बने रहो। एक राजा था, अचानक परचक्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। परचक्र के अप्रत्याशित आक्रमण से वो अपने आप को बचा नहीं पाया। संयोग से उसका राज खो गया। जान बचाने के लिए जंगलों में छिपता रहा। जंगल में उसे एक संत मिला, और वो संत बड़े पहुंचे हुए थे। उसने संत के सामने अपनी कथा कही। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, इसे अपने गले में डाल के रखना, और इस ताबीज का प्रयोग तभी करना जब तुम घोर विपत्ति में घिरे हो। इस ताबीज के अंदर एक मंत्र है जो तुम्हें विपत्ति से बाहर निकाल देगा। संत ने ताबीज दिया, और संयोग से थोड़ी ही देर बाद उसे घोड़ों की टापें सुनाई पड़ी। उसे लगा कि विपक्षी सैनिक उसका पीछा करते हुए आ गए। वह अपने घोड़े को लेकर आगे भागा जान बचा। अब क्या है? ओ भाई, वो घोड़े समेत जो उसकी चंद सैनिकों की टुकड़ी थी उनको लेकर गुफा के अंदर घुस गया, और पीछे आप सुनाई पड़ रही है, सैनिक आ रहे हैं। मन ही मन सोचा, अब तो मरा, इसके अलावा अब और कोई दूसरा उपाय नहीं। अब तो लश्करी का अर्थ होता है सेना, तो सेना, मुझे लगता है ये पंच लश्करी सैनिक रहे होंगे, जिन शासन के सैनिक, शायद इसीलिए लश्करी बना हो। तो अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सच्चे लश्करी बनो, और ऐसा उपक्रम करो जिससे जिन शासन की दीर्घकालिक सुरक्षा हो सके। हम तुम आज हैं, कल रहे न रहे इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस धरा का शुभोदय आ रहा है। जब इस परिसर का निर्माण हुआ होगा, जिन लोगों ने भी
मोदी जी की नशिया कहते हैं, तो मोदी जी ने ही बड़े प्रमोद भाव से इसका निर्माण करा। इतना बड़ा भूखंड और 200 साल से अधिक हो गया है। आप लोगों ने 200 साल तक इसको सुरक्षित रखा है, और मुझे लगता है कि अब ये धरा कह रही है, तुमने अपने आप को बहुत ऊपर उठा दिया, हमें भी अब ऊपर लाओ, आगे बढ़ाओ, है ना। मुझे प्रसन्नता है, यहाँ की ट्रस्ट कमेटी बहुत तत्परता से इस क्षेत्र के विकास का भाव रखे हुए हैं, और इसी भाव से मुझे यहाँ आग्रह पूर्वक लेकर के आई। दिन भर बातचीत करेंगे और कुछ अच्छा होने वाला है, और मैं तो ये मानता हूँ अगर अपने निमित्त से कुछ अच्छा होना होगा तो हो जाएगा। हम तो एक ही बात रखते हैं, प्रयास कर लेना चाहिए, परिणाम जो जी यही मंत्र है, हमेशा अच्छा प्रयास करें, अच्छे रहेंगे। और एक विशिष्ट प्रयोजन से मुझे लगता है ये भी एक संयोग है, जिसमें अति व्यस्त रहने के बाद एक छोटी सी सूचना पर परसों मैंने इन तक संदेश पहुंचाया। शाम को सत्संग के बाद वो प्रयोजन पूरा होगा, और शाम को यदि सब बातें पक गई तो आप सबके बीच रखी जाएंगी, और एक अच्छी शुरुआत इस तरह पर की जाएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। एक बार पंडित जी साहब का जोरदार श्री प्रमाण स्वामी महाराज की। हमारा आपका सौभाग्य, दिगंबर जी पंच लश्करी गोट ट्रस्ट मोदी जी की रशिया रामाश्याम मंदिर इंदौर में पूरी तैयारी करें हम आपके लिए। जय